सभी स्टूडेंट्स का बंसल मैथ्स क्लास में स्वागत है। हम लोग टॉपिक लेके चल रहे थे आइडेंटिटीज एंड रेशियो ट्रिग्नोमेट्री का, और आइडेंटिटीज रेशियो में आपको सारी बातें बता दी गई थी और ये बताया गया था आइडेंटिटी रेशियो में किस तरह की प्रॉब्लम हमारे एग्जाम में काम आती है। नो डाउट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है आइडेंटिटीज एंड रेशियो का। तो फॉर्मूले जितनी ज़्यादा हमारे पास कमांडिंग होंगे उतना हम लोग ज़्यादा सीखेंगे। तो मैं लास्ट लेक्चर में कुछ स्पेशल प्रॉब्लम आपको सिखा रहा था कि हमारे पास स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम किस तरह से रहेंगी। तो उसमें हम कितना भी आपको पढ़ा दें आइडेंटिटीज एंड रेशियो में, आइडेंटिटीज एंड रेशियो का मतलब ही आप जानते ही हैं कि सारा फॉर्मूला है। मान लिया हमने आपको 100 फॉर्मूले लिखाए, बाद में पता लगा हमारे पास 10 फॉर्मूले और मिल गए जिनको हमने लिखाया नहीं, उनके बेस पे प्रॉब्लम बन गई। तो ट्रिग्नोमेट्री है और ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा नाम ही क्या होता है? फॉर्मूला। और जिस बच्चे को जितने ज़्यादा फॉर्मूले याद हैं उतना वो अच्छा कर पाएगा। तो डालिए बेटा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स और। लिखें सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला, हेडिंग दे दीजिएगा SOME सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला। ये फॉर्मूले कम यूज होते हैं, ये साइन की सीरीज है, कॉस का मल्टीपल है, ये स्पेशल प्रॉब्लम में काम करता है। तो इसमें हेडिंग क्या दिया गया है? सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला। और जितना ज़्यादा प्रॉब्लम लगाओगे आप उतना कॉन्फिडेंस डेवलप होगा आपके पास में। तो आपने लिखा इसमें सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले में सम इंपोर्टेंट फॉर्मूला। तो क्या बनेगा हमारे पास सम इंपोर्टेंट फॉर्मूले के बेस पर? cos x मल्टीपल में है, इसकी अगर स्पेशल प्रॉब्लम आ जाए तो ये फॉर्मूला अगर हमको याद है तो हम सॉल्व कर लेंगे। और एग्जाम में कभी जब इसकी स्पेशल प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास में cos टू की पावर क्यूब x मल्टीपल एंड सो ऑन द cos ऑफ 2 to the power of n-1 x, राइट। तो इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स या उससे कम। देखें 1 टर्म्स, 2 टर्म्स, 3 टर्म्स, कितने हुए हैं? n-1 टर्म्स। एक टर्म्स और इसमें हम इस्तेमाल करें रह गया है। अब सही है, ये पावर 1 तो रही गई थी, ये पावर 0 हो जाएगी 2 की पावर 0। 2 की पावर 0 का मतलब होता है 1। 2 की पावर 0 का मतलब क्या होता है? 1। अब बताओ 1 से लेके n-1 तक n-1 टर्म्स, एक टर्म ये हो गया, तो टोटल टर्म्स कितने हो गए? n। तो हमने जाना टोटल टर्म्स कितने हैं? n। बस इसका फॉर्मूला बनता है साइन की पावर द साइन ऑफ 2 to the power of n into x into होल अपॉन द 2 to the power of n into। अगर ये फॉर्मूला याद है तो एग्जाम में आया हुआ प्रॉब्लम चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज एग्जाम में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। इट इज़ द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। लेकिन फ़ायदा क्या है? ये फॉर्मूला तभी यूज होगा जब इस तरह का नेचर अप्लाई करेगा। तो दिस इज द स्पेशल फॉर्मूला। हर जगह ये फॉर्मूले काम नहीं करेंगे, इस बात का खासकर ध्यान रखिएगा। अब मैं आपको बताता हूं इसके अंदर साइन सीरीज का सम, जब एंगल किस में हो? AP में हो। आपने बोला सम ऑफ साइन सीरीज व्हेन एंगल इन AP। सम ऑफ साइन सीरीज व्हेन एंगल्स इन AP। भाई साइन कॉस टेन जो भी हो उनके एंगल तो साथ में चलते ही हैं, तो एंगल किस में होने चाहिए? AP में, मतलब उनका कॉमन रेशियो एंगल का बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम इसमें फॉर्मूला क्या बनाएंगे? कलम रोकें सामने, देखें
ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लेकिन लगेंगे कब, जब एप्लीकेशन उस तरह से ही चलाएंगे हम। साइन एल्फा प्लस बीटा साइन एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस साइन ऑफ एल्फा प्लस n-1 बीटा। क्या? साइन एल्फा प्लस n-1 बीटा। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? बात सभी समझ में आ गई? तो आपने यहां से जवाब दिया अपने पॉइंट पर। इक्वल ऑफ द, सबसे पहले प्लीज ध्यान से देखो, ये एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। इन दोनों एंगल के बीच का डिफरेंस बीटा, इन दोनों के बीच के एंगल का डिफरेंस बीटा। आगे उसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं तो आपने क्या देखा, एंगल के बीच का डिफरेंस सक्सेसिव वे में कितना है, बीटा। तो करंट टाइम में एंगल किस में है, एपी में। प्लस 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 लगे हुए हैं तो क्या बन गया, सम। काय की सीरीज है, साइन की। किस में, बिना पावर में। तो इस सीरीज का सम क्या होता है, साइन ऑफ एल्फा प्लस n-1/2 बीटा इंटू साइन n बीटा बाई 2 होल अपॉन द साइन बीटा बाई 2। काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अभी अभी कुछ प्रॉब्लम की एप्लीकेशन सिखा दूंगा आपके लिए। मिल जाएंगे अभी प्रॉब्लम। अब देखो इधर तीसरा नंबर देखो, सम ऑफ कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स इन एपी। सम ऑफ कोसाइन सीरीज बताना है जब एंगल किस में है, एपी में है। तो ये नोट करूं, इसका भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं। एक ट्रांजैक्शन करना था, बस वो चेक कर रहा था हुआ या नहीं हुआ। आज डेट क्या है, 22।
चलिए आइए देखो बेटा इधर क्या था इसका नाम, कॉस एल्फा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा, कॉस ऑफ एल्फा प्लस n-1 बीटा। तो ये फॉर्मूला सेम उसी बेस का है, कोसाइन सीरीज का है। एंगल किस में है, एपी में है, आप देख सकते हैं। तो केवल क्या करेंगे आप लोग सभी, जो आगे साइन लिखा है वहां क्या कर देना, कॉस, कॉस ऑफ एल्फा प्लस n-1/2 बीटा, बाकी साइन रहेंगे टोटल, केवल आगे वाला साइन क्या बन जाएगा, बाकी टोटल सिंबल एक जैसे रहेंगे। दिस इज द सम ऑफ कोसाइन सीरीज व्हेन एंगल्स इन एपी। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? तो फॉर्मूला हमारे लिए बहुत काम के हैं, इन फॉर्मूले से हम लोग काफ़ी मदद लेते हैं एग्जाम सेंटर में, तो प्लीज़ ध्यान से। अब बच्चे बोले सर यहाँ साइन स्क्वायर हो, साइन क्यूब हो, कुछ भी हो जाए बेटा। अगर साइन स्क्वायर होगा तो उसे बिना स्क्वायर में चेंज करके अप्लाई करेंगे, साइन क्यूब होगा तो उसे भी बिना स्क्वायर में चेंज करके अप्लाई करेंगे। तो वो एप्लीकेशन है प्रॉब्लम्स के साथ का कि किस तरह से अप्लाई करते हैं। एक प्रॉब्लम मैं आपको सिखा दूं कि प्रॉब्लम कैसे करते हैं, तो मैं रफ नहीं कर रहा हूं इसे। प्रॉब्लम में बोला गया, प्रॉब्लम नंबर 1 कहता है फाइंड द सम ऑफ साइन 2π/n प्लस साइन 4π/n प्लस साइन 6π/n प्लस साइन 2nπ/n इच ABCD 0, 1/2, C 1/√2, D नन ऑफ दीज। अगर आपके पास वास्तव में कॉन्सेप्ट है तो मैक्सिमम 10 सेकंड लगेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। मैं देखना चाहूंगा आप लोग सॉल्व करें, कौन कौन कर पाता है। कल तो वहाँ गए सैटरडे। आज 22 है ना?
करिए। एक मिनट बता रहा हूँ, बस एक पेमेंट बेटा एक का रहना जाए, गलती से याद आ गया है। वो लोग मांगते भी नहीं हैं, बाद में फिर लगता है यार किसी का गलती से रह गया तो अगले जन्म में जाके हजारों गुना देना पड़ेगा। एट रैंडम याद आया। आपका नंबर ये सेव नहीं था, इस वजह से मिल नहीं रही थी। थोड़ा सा याद था कि शायद आपने भेजी है आईडी, लेकिन कंफर्म नहीं था। राइट, देखिए इधर आपने कर लिया होगा, बच्चों ने आंसर बता भी दिया बहुत पहले, मैं ही कुछ मैसेज भेज रहा था। आंसर है 0, बिल्कुल सही है। लेकिन कैसे, देखो ध्यान से, ये हमने माना है अल्फा। अल्फा कितना है 2π/n। अल्फा में हमने क्या है बीटा, इसका डिफरेंस बताओ कितना है 2π/n। इसका डिफरेंस बताओ कितना है 2π/n। तो आपको यहाँ से पता लग गया, अगर अल्फा 2π/n है, बीटा भी 2π/n है, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा 2nπ/n। तो यही सम आ गया पूरा, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई,
ये जो सामने दिख रहा है ये नंबर ऑफ टर्म्स भी बताता है, 1 टर्म, 2 टर्म, n-1 टर्म, एक टर्म ये तो n टर्म, नंबर ऑफ टर्म हो गए कितने n। इसका मतलब यही फॉर्मूला लगा दो, ये फॉर्मूले का सम ये रहा, तो सम कितना आया बेटा, ध्यान से देखना सारे बच्चे, साइन ऑफ अल्फा की वैल्यू कितनी है 2π/n प्लस n-1/2 बीटा 2π/n साइन n बीटा/2 2π/n अपॉन 2 होल अपॉन द साइन बीटा/2। सहमत हो मेरी बात से? ऑनलाइन वाले ध्यान से देखना इस बात को, 2 सेकंड का प्रॉब्लम था। इस 2 से 2 कैंसिल, n से n कैंसिल, साइन पाई की वैल्यू क्या आ गई 0, नीचे 2 से 2 कैंसिल, तो नीचे तो 0 है नहीं, अगर किसी में मल्टीपल 0 तो आंसर क्या आएगा 0, इस वजह से आंसर इज 0, तो आंसर इज ए। तो क्या बताया गया, 2 से 2 उड़ा दिया, n से n उड़ा दिया, क्या बचा साइन पाई, क्या बचा, इस वजह से वो कितना आ गया अपने आप में 0। एनी कंफ्यूजन, एनी डाउट? इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सीखने के नेचर पर, और एग्जाम में अगर प्रॉब्लम आती है तो यही आपकी मदद करेगी एप्लीकेशन के लिए कि किस तरह से करना है। तो दिस इज द स्पेशल प्रॉब्लम इन योर एग्जाम। एक और करते हैं आप सभी, इसमें से मैंने साफ बोला स्पेशल फॉर्मूला, प्रॉब्लम नंबर 2 की बात की गई, cos π/11 cos 3π/11 cos 5π/11 cos 7π/11 cos 9π/11 इज, या एंड सो ऑन नहीं है, एंड टर्म्स नहीं है, कितने 1 2 3 4 5, इनका सम मांगा है 0, 1/2, 1/√2, नन ऑफ। वैसे तो 20-30 सेकंड का प्रॉब्लम है, लेकिन मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूं आराम से करने के लिए, 2 मिनट्स में सॉल्व करें। हेलो, मेरे को क्लास नहीं, मेरी क्लास
बाकी मैंने पेमेंट तुम्हारा करा दिया, मेरे को याद आया मेरा पेमेंट हुआ नहीं, तो मैं किसी का लेना नहीं चाहिए, लेकिन अगले जन्म में जाके 10 गुना देना पड़ता है यार। बच्चों ने बताया इसका आंसर 0 जो कि गलत है। एक बच्चे ने बताया 1/2, कुछ बच्चों ने बताया 1/2 जो सही है। बेटा एक काम करो कि देखो वो बाइक ले जाऊँ, चाबी गाड़ी में रखी है, हेलमेट भी गाड़ी में है, तो भाभी को पोहा दे, हेलमेट लेके जाना और चाबी गाड़ी में रखी है, गाड़ी में से और अमरूद टूट जाए तो अमरूद दे आओ। अगर अमरूद हो पेड़ पे तो अमरूद तोड़ लेना, नहीं अमरूद चलो ठीक है। अभी चलिए आता हूँ वापस अपने पॉइंट पर। इतने मीठे अमरूद हैं पेड़ के, बाहर वाले तो सब बच्चे खा लेते हैं, सामने वाले कोचिंग के। और जब से इस बिल्डिंग में लोगों को पता लगा कि अमरूद बहुत मीठे हैं तो वो नहीं छोड़ते, कच्चे नहीं छोड़ते। अब बच्चे कह रहे हैं इसमें जिनका 0 है वो कह रहे कैसे आ गया सब 1/2, आंसर 1/2 सही है। देखो नीचे भी फॉर्मूला मैंने रफ नहीं किया, काय की सीरीज है कॉस की। नंबर टर्म्स बताओ 1 2 3 4 5, एन की वैल्यू कितनी हो गई 5, अल्फा बताओ π/11 एंड ये कितना हुआ cos 3π/11। तो इसमें से इसको घटाओ तो बीटा कितना हुआ 2π/11। ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ द सीरीज ऑफ कोसाइन विद एंगल एपी। बस आपने सम बोला, cos अल्फा की जगह कितना लिखा π/11, एन की जगह कितना रखा 5 इंटू बीटा की जगह क्या रखा 2π/11 इंटू साइन की जगह साइन एन की जगह 5 बीटा की जगह 11 होल अपॉन द साइन बीटा/2
2 पाई बाई 11। तो ध्यान से देखना इसमें 2 से 2 कैंसिल 4, ये कितना हुआ 4 2 जा 2 से 2 कैंसिल 4 पाई और 1 पाई 5 पाई कॉस 5 पाई बाई 11, ये कितना हुआ 2 से 2 कैंसिल साइन 5 पाई बाई 11, 2 से 2 कैंसिल साइन पाई बाई 11, 2 का मल्टीपल 2 का डिवाइड, तो 2 साइन ए कॉस ए का मतलब साइन 2a, तो साइन 10 पाई बाई 11 साइन पाई बाई 11, क्यों बेटा लोगों 10 पाई बाई 11 को हम लिख सकते हैं यहां से साइन ऑफ पाई माइनस का पाई बाई 11, और साइन 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, जिसमें साइन पॉजिटिव होता है, होल अपॉन द साइन पाई बाई 11, तो 1/2 साइन पाई बाई 11 साइन पाई बाई 11 कट कट, आंसर इज 1/2। तो मैक्सिमम 20 सेकेंड में प्रॉब्लम सॉल्व। तो दिस इज द स्पेशल फॉर्मूला, साइन सीरीज का सम, कोसाइन सीरीज का सम, कॉस के मल्टीपल का सम, ये स्पेशल लेक्चरों में काम करता है, ध्यान रखिएगा, प्लीज नोट करिए फेयर कॉपी में। जिनका गलत है, जिनका सही है उनकी कोई टेंशन ही नहीं है। फॉर्मूला बहुत करना होता है इसमें, कैलकुलेशन इंपोर्टेंट इस वजह से माना जाता है, उसके बिना आगे चल नहीं पाएंगे। और कैलकुलेशन बच्चा तभी सीखेगा जब वो अपने मन से नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज्यादा लगाएगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम ज्यादा है तो वो कैलकुलेशन सीख लेगा। यही चीज तो मेन होती है। Any confusion, any doubt? कैसे 0 हो जाएगी, अपॉन 11 है सरकार। बाय द कैलकुलेटर, क्यों जनरली वे में 5 पाई बाई 11 को सॉल्व करेंगे तो कितना हुआ 185 जा 900 अपॉन 11, और 900 अपॉन 11 का मतलब कितना हुआ, और साइन 81 की वैल्यू 0 कैसे हो जाएगी। ओनली बाई कैलकुलेटर इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, अगर वैल्यू निकालें अप्रॉक्स, अदरवाइज वैल्यू नहीं निकाली जा सकती। और ये भी ध्यान रखें रेडियन डिग्री, ये भी एक सेंस रहता है हमारे पास, हटा दूं सामने से, ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लमों में काउंट होती हैं सारी बातें, इसी वजह से मैंने ये फॉर्मूले आपको लिखाए हैं आइडेंटिटीज एंड रेशियो में। तो इन फॉर्मूले का यूज कैसे करते हैं ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। इट इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इन योर एग्जाम। चलिए ये फॉर्मूले भी हमारे पास हो गए आपको समझाने के लिए, ये फॉर्मूले रह गए थे आपके पास में। अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग अपने एग्जाम लेवल के बेस पर आइडेंटिटीज एंड रेशियो के साथ प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बच्चे बोलेगा सर ये साइन स्क्वायर में हो, साइन क्यूब में हो, कॉस स्क्वायर में हो, कॉस क्यूब में है, तो आप बिना पावर का
पुराने वाले आइडेंटिटीज और फॉर्मूले का यूज करके आप कर सकते हैं। जैसे कि प्रॉब्लम और दी, प्रॉब्लम नंबर 1 इसी के लेवल पर थीटा इक्वल ऑफ द पाई अपॉन 2 to the power of n plus का 1, then the value of cos theta, cos 2 theta, फॉर्मूला याद आने लगा, अब ये भी लिखाया था। इस वजह से फॉर्मूला बहुत जरूरी है। cos 2 square theta and so on the cos 2 to the power of n minus का 1 h a b c d a b c d 1 upon 2 की पावर n 2 to the power of n none of these। हमें याद आया, क्लिक किया दिमाग में, और क्लिक कर होना चाहिए। क्लिक नहीं होगा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। क्लिक हुआ, ये सब मल्टीपल का कोई फॉर्मूला हमें आइडेंटिटीज रेशियो में पढ़ा है, याद आया, यस। बट नंबर ऑफ टर्म्स देख लिया, अगर उतने ही है या कम ज्यादा है तो इस फॉर्मूले का सम क्या था बताओ भाई। साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा होल अपॉन द 2 की पावर n साइन थीटा। ये इसका सम आ गया। थीटा क्या है, सामने दे रखा है। थीटा की वैल्यू उठा के पुटअप कर देते हैं। पाई अपॉन द 2 to the power of n, पावर में ही n plus 1 था या अलग अलग था? पावर में ही था हमारे पास। 2 की पावर n प्लस का 1 होल अपॉन द 2 to the power of n साइन थीटा। ये अपना दिमाग लगाएंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर हमारे सामने आ जाएगा। प्लीज फेयर कॉपी में नोट करें। अब बताइए आंसर। आंसर बताएं बेटा। काफी बच्चे आंसर बता रहे हैं 1/2 की पावर n। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हुआ। आंसर इज राइट 1/2 की पावर n। अब हम लोगों ने यहां से देखा, जब यहां से हम सॉल्व कर रहे हैं तो हम 2 की पावर n कॉमन लेके उसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ से इसका एंगल की वैल्यू हमारे पास नहीं निकल पा रही है, तो हमें कोई ना कोई एंगल कन्वर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? कन्वर्टिंग। तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या कन्वर्टिंग कैसे करें। बस यही बात इंपॉर्टेंट होती है। इन्होंने हमें थीटा ये दिया है और हमें 2 की पावर n थीटा चाहिए, तो आपने क्या किया यहाँ पर, थीटा इन्होंने क्या दिया है। मेरी तरह देखो सारे बच्चे, थोड़ा सा स्पेशल केस लगाना पड़ा। मैंने इसमें से पाई माइनस थीटा कर दिया। पाई माइनस का पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस का 1। मेरी तरह देखना बच्चे लोगों, तो कितना है, पाई तो कॉमन आ गया, तो 2 की पावर n प्लस का 1 माइनस का 1 होल अपॉन द 2 की पावर n प्लस का 1। तो आपने 1 से 1 क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो कितना आया, 2 की पावर n पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1 का मतलब क्या है, थीटा। तो ये हुआ 2 की पावर n इंटू थीटा। बड़े गौर से मेरी तरफ देखना सारे बच्चे। तो हमने इस कॉन्सेप्ट में इसकी वैल्यू को पुटअप नहीं किया। 2 की पावर n थीटा का मतलब है पाई माइनस थीटा। तो हमने क्या कर दिया, साइन ऑफ
पाई माइनस थीटा टू की पावर n साइन पाई माइनस, सॉरी दिस इज द थीटा। बेटा साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है? साइन थीटा। इससे ये आंसर इज 1/2 की पावर n मतलब b। बच्चे कहेंगे वैसे सॉल्व हो नहीं पा रहा था तो यहां पर हमें न्यूमेरिकल वैल्यू को रख के सॉल्व करना चाहिए था। कैसी वैल्यू? n की वैल्यू क्या रख दो? 1। n की वैल्यू क्या रख दो? 2। याद करिए मैंने पहले दिन आपको बताया था जब प्रॉब्लम में हम लोग ये चीज न ढूंढ पाए तो हम लोग डिपेंड ऑन चॉइस के द्वारा एप्लीकेशन को लेके जा सकते हैं n की वैल्यू को पुटअप कर करके। हमने n बराबर 1 रखा तो 1 रखने पर केवल यहां तक आएंगे तो n बराबर 2 रखा, 2 पे सम चेक करो तो 1/4 आना चाहिए। n बराबर 3 रखा तो 1/8 आना चाहिए। n बराबर 4 रखा तो 1/16 आना चाहिए। प्रॉब्लम तो नहीं छूटेगी एग्जाम में। तो मेन पॉइंट है कि हमारी एग्जाम में प्रॉब्लम छूटनी नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ कोसाइन फॉर दिस नेचर। तो यहां पर आपको पता लगा कि 2 की पावर n थीटा को हमने दूसरे शब्दों में नीचे बॉक्स के अंदर दिखा दिया। कोई दिक्कत किसी को भी? तो ऐसी प्रॉब्लम स्पेशल प्रॉब्लम होती हैं जो कभी कदार एग्जाम में आती हैं, बट हम लोग रेडी हैं अपने एग्जाम के लिए, राइट। तो ऑनलाइन वाले बच्चे इससे नोट करिए फेयर कॉपी में। खुश रहो भैया, खूब नाम रोशन करो। इट इज क्लियर। अब मैं इसकी सीट अवेलेबल करा दूंगा ऑनलाइन वालों के लिए। नमस्कार।